कालयान एक सच्ची संभावना। सन 1984 भारत ने अंतरिक्ष के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया था। विंग कमांडर राकेश शर्मा ने जब सोयूज T-11 के जरिए अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा कहा था, तो पूरे देश की छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। पर इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के पर्दे के पीछे इसरो के बेंगलुरु केंद्र में एक और क्रांतिकारी प्रयोग चल रहा था। एक ऐसा प्रयोग जिसे आज भी आधिकारिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया गया। उस प्रयोग का नाम था कालयान। अजय मेहरा इस परियोजना के प्रमुख वैज्ञानिक थे। एक विलक्षण बुद्धिमत्ता के धनी, शांत स्वभाव और अंतरिक्ष भौतिकी में डॉक्टरेट। वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भारत लौटे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि भारत में भविष्य रचा जाएगा, खोज नहीं। लेकिन मेहरा की खोज केवल ब्रह्मांड के रहस्यों तक सीमित नहीं थी। वे एक ऐसे सिद्धांत पर काम कर रहे थे जो विज्ञान और कल्पना की सीमाओं को छूता था। समय यात्रा। वो कहते थे, समय एक रेखा नहीं है, वह एक परत है, और अगर परतों को मोड़ा जाए तो दो बिंदुओं को एक साथ जोड़ा जा सकता है। उनकी प्रयोगशाला में 2 दशक से ज्यादा पुराने दस्तावेज जमा थे, जिनमें सबसे रहस्यमय फाइल थी स्पीति घाटी की 1955 की घटना। एक स्थानीय चरवाहे ने बताया था कि उसे एक अजीब आदमी मिला जो भविष्य से आया था और जिसने उसे एक धातु दी जो न सोना थी न चांदी। उस धातु की जांच ISRO ने की थी और पाया था कि वह किसी भी ज्ञात पृथ्वी तत्व से मेल नहीं खाती। न उसका परमाणु भार ज्ञात था, न संरचना। बस इतना तय था, यह धातु स्थानीय नहीं थी। मेहरा इस खोज को ही अपनी दिशा बना बैठे। उन्होंने उस धातु पर काम शुरू किया। वर्षों की रिसर्च, सैकड़ों विफलताएं, लेकिन अंततः उन्होंने एक ग्रेविटो टेम्पोरल स्टेबलाइजर विकसित किया। एक यंत्र जो गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम कंप्यूटेशन के जरिए समय की एक सीमित खिड़की खोल सकता था। उन्होंने इसे नाम दिया कालयान। लेकिन ऐसे प्रयोग सार्वजनिक नहीं किए जा सकते थे। भारत सरकार और ISRO ने इस योजना को क्लासिफाइड रखा। बहुत ही सीमित लोगों को जानकारी थी। डॉ मेहरा ने गोपनीयता बनाए रखते हुए एक गुप्त टीम बनाई जिसमें सिर्फ 3 लोग थे। वे जानते थे कि अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ होगा। फिर आई वह रात, 15 अगस्त 1986, आजादी की वर्षगांठ और शायद मानवता की भी। रात के ठीक 2:30 पर जब पूरा केंद्र शांत था, मेहरा ने अकेले ही प्रयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने मशीन को सक्रिय किया। चारों ओर ऊर्जा की तेज लहरें उठी, हवा कांप उठी। मशीन के भीतर एक नीला गोलाकार पोर्टल बनने लगा। तभी एक जोरदार कंपन हुआ और कुछ ही क्षणों में सब कुछ धुंधला हो गया। जब मेहरा को होश आया, वे एक अलग ही दुनिया में थे। दीवारें वही थीं, उपकरण भी, लेकिन सब कुछ आधुनिक था। मशीनों के स्थान पर होलोग्राफिक डिस्प्ले, रोबोटिक सहायक और डिजिटल AI मॉनिटर। सामने एक टर्मिनल पर लिखा था, वेलकम टू ISRO ईयर 2024। उनका दिल धड़क उठा। क्या वे सच में समय यात्रा कर चुके थे? उन्होंने टर्मिनल पर खुद को पहचानने की कोशिश की, लेकिन सारा डेटा कह रहा था, डॉक्टर अजय मेहरा, डिसीज्ड 1990, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लोजन। उनके लिए यह झटका था। मतलब यह कि 1986 में समय यात्रा करने के बाद किसी ने उनके प्रयोग को एक विस्फोट में समाप्त बता दिया था। पर एक बात और थी, उनके शोध को किसी और ने जारी रखा था। एक नाम बार बार स्क्रीन पर आ रहा था, डॉक्टर रिया वर्मा, एक युवा वैज्ञानिक जिन्होंने कालयान के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया था। मेहरा ने खुद को छुपाकर रखा। अगले कुछ दिनों में उन्होंने रिया की लैब तक पहुंचना शुरू किया, उसके सहकर्मियों की बातों से जानकारी ली। रिया को जब एक दिन एक गुमनाम वैज्ञानिक से संपर्क मिला जिसने उसे वही पुरानी धातु का रासायनिक गुण बताया जो केवल क्लासिफाइड फाइल्स में थी, तो वह चौकन्नी हो गई। एक रात मेहरा ने सामने आकर खुद को रिया के सामने पेश किया। रिया पहले तो हक्की बक्की रह गई, आप तो मर चुके थे। लेकिन जब उन्होंने उसे पोर्टल एक्टिवेशन लॉग्स, अपनी डायरी और पुराने शोध पत्र दिखाए तो वह स्तब्ध रह गई। उन्हें विश्वास हो गया, यह वही अजय मेहरा हैं जिनके शोध पर वह काम कर रही थी। अब दोनों ने साथ मिलकर कालयान के नए संस्करण को फिर से बनाने का निश्चय किया। लेकिन अब सब कुछ आसान नहीं था। ISRO अब पूरी तरह से सरकारी निगरानी में था। उच्च तकनीक और AI से लैस सिस्टम ने जल्द ही नोटिस किया कि एक अनजान DNA सिग्नेचर डॉ मेहरा परिसर में मौजूद है। अलार्म बज गया।
सरकार ने शक जताया कि कोई विदेशी एजेंट सेंधमारी कर चुका है। रिया और मेहरा ने समय न गंवाते हुए यंत्र को दोबारा सक्रिय किया, इस बार एक और जंप के लिए, ताकि वे या तो भविष्य में जाएं और वहां से खतरे को टालें या वापस 1986 लौटकर चीजों को ठीक करें। पर तब एक मोड़ आया। जब पोर्टल खुला तभी सेना परिसर में दाखिल हो गई। चारों ओर हथियारबंद जवान, ड्रोन और सुरक्षा बल तैनात हो गए। रिया ने कंपाते हाथों से पोर्टल को स्थिर रखा। तभी मशीन में हल्का असंतुलन हुआ। ऊर्जा की धाराएं चारों ओर फैल गईं। पोर्टल अस्थिर हो गया। मेहरा ने अंतिम निर्णय लिया। रिया, तुम जाओ, तुम्हारे पास अभी वक्त है। तुम इस शोध को जिंदा रख सकती हो। मैं यहीं रहूंगा और पोर्टल को बंद करूंगा। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन आप? मैं पहले ही मर चुका हूं इस समय में। मेरी जगह अब तुम्हारे पास है। और एक धक्का देकर उन्होंने रिया को पोर्टल में धकेल दिया। अगले ही पल तेज रोशनी हुई और रिया गायब हो गई। सेना अंदर आई, लेकिन वहां अब सिर्फ एक जलता हुआ यंत्र था और एक अधूरी रिपोर्ट। रिया 1986 में वापस पहुंच चुकी थी, लेकिन वह अब अकेली नहीं थी। वह जानती थी कि अजय मेहरा कौन थे और उन्होंने क्या खोया था। उसने कालयान की मूल फाइलें, उसकी ब्लूप्रिंट और धातु के टुकड़े फिर से आईएसआरओ को सौंपे, इस बार एक नए नाम से, ताकि इतिहास दोबारा अपनी चाल चल सके। कुछ महीनों बाद एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ, समय में गुरुत्वाकर्षण का अनुप्रयोग और काल यात्रा की संभावना। लेखक रिया वर्मा और अजय मेहरा। आज भी आईएसआरओ के गुप्त अभिलेखागार में वह धातु सुरक्षित है। कालयान प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है, पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं वह यंत्र अब भी कहीं मौजूद है और एक दिन जब मानवता तैयार होगी, समय फिर से झुकेगा और शायद कोई फिर काल की रेखा लांघेगा। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना